बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मदीना मुनव्वरा के और उसके मुक़द्दस मकामात के हवाले से बात चल रही है। तो आज की मजलिस में हम मस्जिद नबवी का तज़किरा करते हैं, उसके फ़ज़ाइल पर और उसकी तारीख़ पर और उसके तारुफ़ पर। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से मस्जिद बनाई थी। जब आप मदीना में तशरीफ़ लाए तो आपने ख्वाहिश का इज़हार फरमाया कि हम कोई छोटी सी ज़मीन ख़रीद कर यहाँ अपने लिए मस्जिद बनाएं और उसमें अपनी नमाज़ें शुरू कर दें। तो हज़रत असद बिन ज़रारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो इब्तिदा में इस्लाम कबूल करने वाले सहाबा कराम में से हैं, मदीना मुनव्वरा के हज़रात में, अंसार साहब में, तो उन्होंने अपनी ज़मीन और अपने जो उनके भतीजे थे, यतीम थे, उनकी जो ज़मीन थी, उस ज़मीन के अंदर कुछ बागात, खजूर के बागात, दरख्त लगे हुए थे, कुछ हिस्से में उनके बुज़ुर्गों के कबूर थे, कुछ हिस्से में उनके अपने घर थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह को पसंद फरमाया। तो फिर अगरचे उन हज़रात ने बिला इवज़ ज़मीन देने की ख्वाहिश ज़ाहिर फरमाई, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नहीं, मैं ये यतीमों की ज़मीन है, इसको बिला इवज़ नहीं लेता, इसको जो पूरा पूरा मुआवज़ा बनता है दाएँ बाएँ ज़मीनों के हवाले से, वो मुआवज़ा दूँगा। तो इस पर सहाबा किराम ने आप सल्लम के साथ ताउन फरमाया और आप सल्लम ने वो ज़मीन बाकायदा ख़रीदी और फिर उसमें जो कबूर थे उनको मिस्मार किया और जो दरख्त थे वो काट दिए, जो घर वगैरह थे वो ख़त्म कर दिए और आप सल्लम ने ख़ुद बराह रास्त सहाबा किराम के साथ मिलकर ये मस्जिद तामीर फरमाई। जो पहली मस्जिद बनी वो तकरीबन 50 बाई 50 की थी और वो बिल्कुल सादा सी दीवारें थी और पत्थर के दीवार थे जो वादी अकीक से लाए गए थे और ऊपर जो है ना वो खजूर और इस तरह दीगर जो घास वगैरह जो उस ज़माने के मुताबिक छत के उस तौर पे इस्तेमाल किया जाता था, तो उन चीज़ों को इस्तेमाल करके मस्जिद बनाई गई। छोटी सी मस्जिद थी और सादी सीधी सी मस्जिद थी। बहरहाल आप सल्लम ने अपने हाथों से बनाई थी, तो इस हवाले से इसकी फ़जीलत बहुत ज़्यादा है। ख़ुद आप सल्लम ने फरमाया कि मस्जिद हराम में जो नमाज़ पढ़ेंगे वहाँ एक नमाज का सवाब 1 लाख के बराबर है और मेरी मस्जिद में जो नमाज़ पढ़ेगा एक नमाज का सवाब 1000 नमाज के बराबर है। और बाद रिवायात में 50,000 की भी बात मिलती है कि एक नमाज़ पढ़ने पर 50,000 नमाज़ों का सवाब मिलता है। और फिर एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है कि आप सल्लम ने मदीना के लिए दुआ फरमाई कि अल्लाह, हज़रत इब्राहीम ने मक्का के लिए दुआ की थी और आपने उनकी दुआ कबूल की और मक्का में बरकतें नाज़िल फरमाई, मैं मदीना के लिए दुआ करता हूँ। तो हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम की दुआ भी कबूल फरमाई और मेरी भी दुआ कबूल फरमाई और मेरी दुआ की बरकत से अल्लाह ने मदीना को बरकतें डबल अता फरमाई। तो उसमें ज़ाहिरी बरक़ात भी हैं, खेती बाड़ी, फल, बाग, मौसम, आबो हवा, सब चीज़ें उसमें शामिल हैं। इसके अलावा आमाल के एतबार से, रूहानी एतबार से भी अल्लाह ताला ने इसको डबल अनवार व बरक़ात अता फ़रमाए। तो उस हवाले से कई उलमाए किराम ये भी फरमाते हैं कि जो हरम मोहतरम में इबादत करने का अजर और सवाब है 1 लाख नेकी एक अमल करने पे, तो इस हदीस से तो ये मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने अजर व सवाब के एतबार से भी मस्जिद नबवी की इबादत को और यहाँ के अमाल के अजर और सवाब को वहाँ से दुगना कर दिया होगा। बहरहाल ये सारी बातें मिलती हैं, उलमाए किराम के अक़वाल हैं उसमें, इसमें कोई शक नहीं, वहाँ जो अमल किया जाए बाइस अजर है, बाइस सवाब है। और इस मस्जिद नबवी की जो पहली तामीर है वो आप सल्लम ने बराह रास्त सहाबा किराम से मिलकर फरमाई थी, लेकिन बाद में सहाबा किराम की जैसे जैसे अल्लाह ताला ने वसअत दी, सहाबा लोग मुसलमान होते गए, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब सन 7 हिजरी में खैबर से वापसी के मौके पे फिर उस मस्जिद को शहीद करके इस मस्जिद की तोसी फरमा दी और वो काफ़ी लंबी तोसी फरमाई। और वो तोसी किस तरफ थी, यानी वहाँ अगर मदीना पाक में हों तो जो मस्जिद, जो पहली मस्जिद थी जिसको आप सल्लम बाद में रियादुल जन्नह भी इरशाद फरमाया था, क्योंकि आप सल्लम ने एक दफ़ा पुरानी मस्जिद में खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया था कि ये मेरा मिंबर है, वो मेरा घर है, मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान का जो हिस्सा ये जन्नत का टुकड़ा है। उसका तारुफ़ इंशाअल्लाह मैं रियादुल जन्नह के हवाले से करवाऊँगा। तो फिर रियादुल जन्नह के अंदर जब आप खड़े हो किबला रुख मुँह करके, तो उसकी दाईं तरफ और बैक साइड पे मस्जिद की काफ़ी तोसी फरमाई। और अभी भी जो है आप अगर तुर्क मस्जिद जो तुर्कों ने बनाई है, अगला हिस्सा जो मस्जिद का कदीमी जो हिस्सा मस्जिद का, तो उसमें एक पिलर की पूरी लाइन पे लिखा होगा, गौर से देखेंगे ऊपर हर पिलर पे हद्दो मस्जिद नबी, हद्दो मस्जिद नबी, हद्दो मस्जिद नबी, ये मस्जिद नबी का हद, यानी आप सल्लम ने खुद वहाँ तक तौसीफ़ फरमाई थी। ये आप सल्लम की तौसीह है। लेकिन जो रियादुल जन्नह की हदीस इरशाद फरमाई थी वो पहले इरशाद फरमाई थी, लिहाजा ये जो मस्जिद की तौसीह है वो उसमें शामिल नहीं है। उसके बाद फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी अपने ज़माने में खिलाफत फ़ारूक़िया में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ने मस्जिद की तौसीह फरमाई और वो मस्जिद की तौसीह यानी आपका जब क़िबले की तरफ मुँह हो, दाईं तरफ और सामने तरफ, सामने जुनूब है और दाईं तरफ मग़रिब है।
مغرب کی جانب اور جنوب یعنی قبلے کی جانب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید مسجد کی توسیع فرمائی۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس مسجد نبوی کی توسیع میں حصہ لیا، انہوں نے بھی جنوب اور مغرب کی جانب مسجد کی توسیع فرمائی۔ اور یہ جو موجودہ مسجد بنی ہوئی ہے تاریخی اور جو ترکوں نے بنائی ہے خلافت عثمانیہ کے دور میں بنی ہے، تو یہ جو مسجد بنی ہوئی یہ تقریباً یہ مسجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود توسیع فرمائی تھی، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے توسیع فرمائی، اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے توسیع فرمائی۔ تو یہ جو مسجد ہے یہ تقریباً حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک توسیع شدہ مسجد ہے، اور یہ اس وقت کی مسجد ہے۔ باقی پیچھے دائیں بائیں جو توسیعات ہیں وہ بعد میں سلسلہ در سلسلہ چلتا رہا، اور آخری جو توسیع ہے سب سے بڑی توسیع وہ جو ہے نا یہ شاہ فہد نے کی تھی مسجد نبوی کی، ماشاءاللہ شاندار، دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف اس کی خوبصورت وسیع توسیع فرمائی۔ اور جہاں مسجد کے اندر چھتریاں لگی ہوئی ہیں یہ توسیع جو ہے ترکوں کی ہے، ترکوں نے اپنے دور میں مختلف ادوار میں یہ مسجد کی توسیع میں حصہ لیا تھا۔ بہرحال مسجد نبوی اب جہاں تک پھیلے گی دائیں بائیں آگے پیچھے تو اس کے فضائل اجر اور ثواب وہی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی۔ جہاں تک مسجد پھیلتی جائے گی وہ ثواب اجر اس کی فضیلت وہاں تک پھیلتی جائے گی۔ یہ اور بات ہے جو حصہ حضور نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اپنے ہاتھ سے تعمیر کی، اس کے انواع اور برکات وہ اور ہیں، اور بعد میں جو توسیع ہے اس کی وہ فضیلت اور وہ کیفیت تو نہیں ہوگی، لیکن بہرحال نماز کے اعتبار سے، جماعت کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے جو اندر کی فضیلت ہے وہ باہر کی فضیلت ہے، لیکن وہ مسجد کے حال کے اندر دائیں بائیں جہاں بھی اللہ موقع دے اور اگلی صفوں میں نماز پڑھنے کی زیادہ فضیلت ہے۔ اور پھر اس مسجد نبوی کی جو اجر اور ثواب کے حوالے سے جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو اس میں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اس مسجد کا احترام بھی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ احترام ہے۔ اس مسجد میں بہت ادب احترام کے ساتھ رہنا ہے، وہاں کوئی بے ادبی نہ ہو، بے احترامی نہ ہو، اور وہاں بحث و بحثہ کرنا، باتیں کرنا، شور شراب کرنا اور بے ادبی سے چلنا آنا جانا، بھاگنا دوڑنا، یہ سب چیزیں منع ہیں۔ وہاں لوگ کرتے ہیں، جماعت کھڑی ہو گئی لوگ بھاگ پڑتے ہیں، ریاض الجنہ کے لیے راستہ کھلا تو اس کے لیے بھاگ پڑتے ہیں، اس طرح کی کوئی دھکم پہل کی شکل بنتی ہے، تو یہ جگہ دھکم پہل والی نہیں ہے، یہ مسجد نبوی ہے۔ مسجد نبوی کے بڑے ادب احترام، ہر مسجد کے آداب ہیں، اس مسجد کے خاص طور پہ بہت زیادہ آداب ہیں، تو اس کا ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو بار بار مسجد نبوی کی زیارت اور حاضری نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔